नमस्कार, जी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के भाजपा गंगेश्वर मंडल की बैठक का आयोजन भुवनेश्वर मंदिर में हुआ। डूंगरपुर जिले की ज्योति प्रधान अनीता रोत ने बेड़ा पंचायत क्षेत्र में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के ज्योति में पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालक अवेयरनेस शिविर का आयोजन। डूंगरपुर जिले के मालावासी गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के साबला प्रधान द्वारा सरकारी कर्मी के साथ दुर्व्यवहार और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने पर प्रधानों में रोष। सीकर के श्री माधोपुर में एसडीएम दिलीप सिंह की मौजूदगी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक। सीकर के अजीतगढ़ में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान शंकरलाल यादव की अध्यक्षता में। बारां के शाहबाद में आयोजित किसान महापंचायत में किसानों की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। बारां के अंता में सड़कें चौड़ी करने को लेकर नगरपालिका ने जायजा लिया। बारां के अन्नावदा शिवाजी में बन रहे अंडरलॉकिंग सड़क की घटिया निर्माण की शिकायत के बाद पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता ने साइट का निरीक्षण किया। बाड़मेर जिले के रामजी का गोल में नर्मदा नहर चतुर्थ खंड का कार्यालय धूल फांक रहा है। बाड़मेर जिले के मियों का वाड़ा रेलवे स्टेशन अब महेश नगर के नाम से जाना जाएगा। बारां के कालपा गांव में बिजली का बिल जमा नहीं करने पर बिजली विभाग अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर जब्त करने की कार्रवाई। बारां में तेल फैक्ट्री क्षेत्र में नवीन स्वास्थ्य केंद्र का खान और गोपाल मंत्री प्रमोद जैन भाई ने उद्घाटन किया। प्रतापगढ़ जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई जांच में कोरोना के 124 नए केस मिले। सर में पिछले 18 दिनों से बंद पड़ी कचरा संग्रहण गाड़ी और शहर में हो रही अव्यवस्थाओं से नाराज भाजपा पार्षदों ने मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया। कोरोना संक्रमण के चलते फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए मंगलवार को आयोजित किए गए मेगा वैक्सीनेशन कैंप के 57 केंद्रों पर 1040 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बेगों में करंट से झुलसकर असहाय हुई महिला के पति को विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी ने बिजली विभाग की ओर से 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी ने ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल बांटी। रावतभाटा अभिभाषक संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर अजीज हुसैन और उपाध्यक्ष पद पर लालचंद प्रजापत निर्वाचित। रावतभाटा में कैंसर पीड़ित महिला सुगनाबाई की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ी। सीकर के नीमका थाना में आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने अलवर में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में कार्रवाई और पीड़ित परिवार को 50 लाख की मुआवजा देने की मांग की। सीकर के फतेहपुर में निजी शिक्षण संस्थान के संचालकों ने अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सीकर के लोसल थाना इलाके के खुड़ गांव के पास एक जीप ने एक कार को टक्कर मार दी। नोखा में हथियार के साथ एक युवक को किया गया गिरफ्तार। अज्ञात पिकअप गाड़ी ने तोड़ा रेलवे फाटक का बैरियर, फाटक के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। यूरिया खाद लेने के लिए किसान पहुंचे नोखा नवली गेट के पास यूरिया वितरण की दुकान पर किसानों की लंबी कतार। नागौर जिला मुख्यालय पर अलवर में मूक बधिर बच्ची के मामले में बच्ची को न्याय दिलाने को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया। नागौर जिले के खेमसर के रूप रजवत चौराहे पर अनियंत्रित होकर पलटी लोडिंग टैक्सी। नागौर जिले के न्यामबड़ी में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। नागौर जिले के न्यामबड़ी पंचायत समिति कार्यालय में आमजनों के बैठने के लिए लगवाई गई कुर्सियां। नागौर जिले के सोलियाना गांव के राजकीय विद्यालय में डॉक्टर हापूराम चौधरी ने बच्चों को स्वेटर बांटे। जैसर के पंजाब नेशनल बैंक में कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण बैंक शाखा को बंद कर दिया। आईजीएनपी संघर्ष समिति द्वारा सिंचाई पानी की मांग को लेकर राजसिंह नगर विधायक बलवीर लूथरा के नेतृत्व में प्रदर्शन। अंश फॉर चाइल्ड के तत्वाधान में गांव 4 आरटीएम के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 13 जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर बांटे। श्रीगंगानगर जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा के प्रयासों से गुरुद्वारा सिंह सभा सड़क का शिलान्यास। दौसा के सिकराय में देखरेख के अभाव में खराब हुए मौसम यंत्र की कोई सूद लेने वाला नहीं। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के सरुंडला गांव में छप्परपोश मकान में आग लगने से एक भैंस की मौत।
दौसा के महुआ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान और भाजपा नेता राजेंद्र मीणा का जरूरतमंदों को कंबल वितरण का अभियान जारी। दौसा जिले में एक और जहां कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, वहीं उसकी बूंदे फसलों पर बर्फ जमा रही। दौसा जिले के लालसोट में लापता बेटी की वापसी को लेकर परिजनों द्वारा एसडीएम ऑफिस के बाहर 69 दिन से दिया जा रहा धरना खत्म। रेनवाल सीएचसी में चिकित्सा प्रभारी आरपी सेपट के नेतृत्व में मनोज पारिक के 102 लोगों के रैंडम सैंपल। नेहरू युवा केंद्र जयपुर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ब्लॉक चाकसू में कौशल विकास दिवस मनाया। जोबिनेर की ग्राम पंचायत खुजड़ावास में सरपंच सुवंत सेपट की अध्यक्षता में ग्राम दानी हटाओ किसानों का जीवन संघर्ष समिति का गठन। बगरू महिला महाविद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का कबड्डी प्रतियोगिता का समापन। रेनवाल बाजी में ग्राम पंचायत विकास समितियों का गठन, ग्राम विकास अधिकारी शिवराज पारिक और ग्राम पंचायत सरपंच के नेतृत्व। कोटपत्ते के निकटवर्ती ग्राम कायम पुराबास के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह कृष्ण सिंह ने कुर्सियां भेंटी। एक महिला ने युवक के खिलाफ अश्लील इशारे करने और मोबाइल से फोटो खींचने का मामला दर्ज कराया। कापरड़ा गांव में सहखातेदारी भूमि पर जबरन प्रवेश कर तारबंदी तोड़ने और नुकसान पहुंचाने वाले 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। भावी फाटक के बाद दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक ने उपचार के दौरान जोधपुर चिकित्सालय में तोड़ा था। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने तिवरे में एक दुकानदार के खिलाफ महामारी अधिनियम में मामला दर्ज किया। राजकीय पीजी महाविद्यालय ओसिया में कर्तव्य बोध दिवस मनाया गया। अलवर मामले में निष्पक्ष जांच और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग को लेकर पूर्व प्रधान भूमाराम चौधरी के नेतृत्व में आरएलपी ने प्रदर्शन किया। नेवरा गांव स्थित 105 वर्ष पुराने बालाजी के मंदिर पर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन। भोपालगढ़ पंचायत समिति में आज स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। भोपालगढ़ थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ अस्पताल परिसर से मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाने का मामला दर्ज। फलोदी विधायक पापाराम विश्नोई ने कोविड फंड में 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। जानलेवा हमला और बस जलाने की साजिश के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेरगढ़ में अज्ञात चोरों ने लगाई घर में सेंध, कमरे में रखे ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ। जोधपुर के बाप में आदर्श विद्या मंदिर के विशाल कक्ष में राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान विषय पर गोष्ठी का आयोजन। तहसीलदार भारत सिंह राठौड़ ने ग्राम पंचायत साबरसर में नरेगा कार्य का निरीक्षण किया। राजकीय विद्यालय रामदेवरा में श्री परमात्मा चंद भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट जोधपुर द्वारा इरकॉन इंटरनेशनल के सहयोग से विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की निःशुल्क स्क्रीनिंग की। पोखरण के विरमदेवरा गांव के पास बाइक फिसलने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पोखरण विधानसभा के मदासर गांव में जैसलमेर जिले की मजदूर यूनियन महिला जिलाध्यक्ष पुष्पा विश्नोई का स्वागत किया। अलवर में मूक बधिर बालिका के मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर आरएलपी ने राज्यपाल का नाम ज्ञापन दिया। राजमथाई के रावल मल्लीनाथ आदर्श स्टेडियम में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता ने राकेश जांगीड़ और महावीर पुनिया की अगुवाई में एसडीएम को ज्ञापन दिया। विंध्याचल के परमेश्वरी देवी विद्यालय में नेहरू युवा केंद्र द्वारा ब्लॉक स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आयुक्त ने जन कल्याण पोर्टल पर सूचनाओं के अद्यतन की समीक्षा बैठक वर्चुअल माध्यम से। एडीजी ने जिले का दौरा किया। राजकीय डीबी अस्पताल और सरदार शहर में पुलिस थाने में कोरोना व्यवस्थाओं की जानकारी ली। चूरू के भास्कर भवन में शंकर जी जिगनारिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। नैनवा पार्षदों के ज्ञापन के बाद मंत्री चांदना के आश्वासन पर कलेक्टर ने नैनवा पालिका में टीओ और एसडीएम को भेजकर जांच शुरू कर दी। बूंदी एसपी जय यादव ने लाखेरी के समीप कालबेलिया बस्ती में बच्चों को गर्म कपड़े बांटे। कोहरे में लिपटी लाखेरी विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशान। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में स्वर्णप्राशन शिविर की शुरुआत। बूंदी एसपी जय यादव ने लाखेरी थाने में परिवादियों की सुनवाई की और समस्याओं का समाधान किया। बाल कल्याण समिति और बाल अधिकारिता विभाग के सहयोग से चाइल्ड लाइन ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इंदौर की गोकुल कॉलोनी निवासियों ने निकाली कोरोना जागरूकता रैली।
आंध्र प्रदेश में आयोजित नेशनल जूनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर लौटे अभिनव सोलंकी का हिंडौन में स्वागत। करौली जिले के हिंडौन सिटी में शिक्षक संघ ने सामान्य शिक्षा और संस्कार शिक्षा में से संबंधित अलग अलग मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। रामगढ़ तहसील कार्यालय में 2 कर्मचारी पॉजिटिव आने पर तहसील के कर्मचारियों में मचा हड़कंप। तिजारा कस्बे के वार्ड संख्या 2 में 1 साल से रोड लाइट बंद पड़ी है, आम जनता परेशान। मंदसौर में कोविड सहायकों के कार्य बहिष्कार के बाद सरकारी विद्यालयों में कोरोना वैक्सीनेशन प्रभावित। इमराना पंचायत समिति क्षेत्र के 200 गांव में खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन। अलवर ग्रामीण इलाके में आज एक बार फिर घना कोहरा छाया हुआ है। अलवर में दिव्यांग बालिका के साथ हुए अमानवीय अत्याचार के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी मंडल ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। खैरथल कस्बे में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने कोरोना के गाइडलाइंस की समय सीमा का पालन नहीं करने पर गोपराम टायर वाले की दुकान को सील किया। कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम तसई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 189 छात्राओं को साइकिल बांटी गई। लसानी कस्बे के भगवती प्रसाद टोंक ने सड़क किनारे पड़े गाय को जैन दिवाकर गौशाला भिजवाया। अलवर जिले के कठुमर में विद्युत सप्लाई और मोटर में खराबी होने के चलते कस्बे में पानी की सप्लाई बाधित। नेहरू युवा केंद्र अलवर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत आजापुरा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्कूल ग्राउंड में बने 400 मीटर का ट्रैक पर युवा भर्ती के लिए रेस लगा रहे। मूक बधिर बालिका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर युवा शक्ति मंच के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रामगढ़ कस्बे में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रकट किया। माधोपुरा गांव में दक्ष प्रजापति समाज ने श्री यादव जयंती को लेकर विस्तार से चर्चा की। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद अजमेरा ने राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। कोयला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरकार द्वारा कक्षा 9 की 53 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल बांटी। कोयला बड़ौदा ग्रामीण बैंक के पास टेम्पो पलट गया, टेम्पो ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। कासिर गांव में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ब्लॉक सीएमएचओ अनुज पिंगोलिया की अध्यक्षता में। मोटी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जल जीवन मिशन के तहत 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। झालावाड़ से लेकर झालापाचन के पास सिटी 4 लेन पर आज घने कोहरे के चलते 2 ट्रक आपस में टकरा गए। चलिए रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। झालावाड़ भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने अलवर में मूक बधिर बालिका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ शहर आज सुबह घने कोहरे की आगोश में लिपटा नजर आया। विजिबिलिटी 20 मीटर। झालावाड़ भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने अलवर कांड में नाबालिग को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। झालावाड़ जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने टीकाकरण केंद्रों में चल रहे टीकाकरण का निरीक्षण किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिमला में प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीप यादव की अध्यक्षता में स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन। बांसवाड़ा जिले के अर्थूना थाना क्षेत्र में माही नदी में मिले युवक के शव की पहचान वजाखरा गांव निवासी के तौर पर। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली पुलिस ने लूट और छेड़छाड़ की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नालपाड़ा जिले के रतलाम मार्ग पर नालपाड़ा गांव में गेहूं से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। बांसवाड़ा जिले के भाकुरा का खेड़ा सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पवन कुमार जैन को 3700 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया। चौमुखी कालाढेरा ओलंपिक के समापन समारोह का आयोजन हुआ। हरमाड़ा इलाके के सरदारपुरा में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी के खिलाफ जीडीए ने कार्रवाई कर ग्रेवल सड़क को ध्वस्त किया। गोविंदगढ़ पुलिस ने बिजली ट्रांसफार्मर चोरी करने के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। कालाडेरा पुलिस ने मंदिर में चोरी करने के मामले में मुख्य आरोपी रामफूल नाथ को गिरफ्तार किया। चौमू पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिरोही जिले के तलहटी में ब्रह्म कुमारी संस्था ने चलाया सफाई अभियान। सिरोही जिले के सांतपुर में हनुमान मंदिर में प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन। सिरोही जिले के सिरोही में ब्रह्मा बाबा की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। हाजीबास गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एक छात्रा समेत 2 अध्यापकों के संक्रमित होने के बाद पुनः कोविड गाइडलाइन के तहत स्कूल खुला। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। भीलवाड़ा जिले के रायला में शीतलहर के चलते आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। निकटवर्ती ग्राम खाखला में एक ही समाज के 2 गुटों में हुई झड़प। सेवा, समर्पण और सहयोग की भावना रखने वाले भारत विकास परिषद शाखा फुलिया खला ने कस्बे में मास्क बांटे। भरतपुर जिले के 12 माफी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 35 लाख की लागत से बने 4 कक्षों का विधायक ने लोकार्पण किया। भरतपुर की बैर पंचायत समिति के गांव त्योहारी के ग्रामीणों ने सड़क पर जमा कीचड़ को हटाने की मांग की। भरतपुर के उच्चैन थाना पुलिस ने गाड़ियों से तेल चोरी करने के वाले गिरोह के एक बदमाश को दबोचा। भरतपुर जिले के उच्चैन में स्थायी समितियों के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। बौली में इन दिनों बढ़ते ठंड से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। खंडार पंचायत समिति परिसर में वाहन पार्किंग सुविधा सुचारू की गई। मलाना डोंगर के बरियावा गांव में चारागाह भूमि और आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। खंडार विधायक अशोक मेहरवा ने सीएससी पर 108 आपातकालीन वाहन की सौगात दी। एनएच संख्या 552 पर घने कोहरे के चलते एक पिकअप और थार जीप की टक्कर। चतरपुरा गांव के पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारी जगदीश मीणा ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का निरीक्षण किया। मंदरिया हेड़ी में भामाशाह की ओर से सरकारी स्कूल के 150 से ज्यादा छात्रों को गर्म कपड़े बांटे। सांगोद में नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पार्षद राजेंद्र गहलोत के नेतृत्व में नगर पालिका पार्षदों ने सब्जी विक्रेताओं को मास्क बांटे। सुल्तानपुर पंचायत समिति से में प्रधान कृष्णा शर्मा, उप प्रधान नरेश नरूका ने पदभार संभाला। मोईकला समेत आसपास के गांव में किसान कड़ाके की ठंड में रात के समय वन्यजीवों को से फसलों को बचाने के लिए अलाव के सहारे रात काट रहे। कांग्रेस पंचायत समिति सदस्य ने भाजपा का दामन थामा।
चंदेरपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन दिया। कंचनपुर थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों पर जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को दबोचा। धौलपुर जिले में 20,000 रुपए के नामी बदमाश को सैपल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर राम शर्मा की स्मृति में आओ रक्तदान करे ग्रुप द्वारा पंचम रक्तदान शिविर का आयोजन। वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक टीसी वर्मा ने कार्यवाहक रेंजर सरमथुरा अमरलाल मीणा और वन रक्षक अरविंद कुमार के बहाली आदेश जारी किए। सरमथुरा के अनुसूचित जनजाति छात्रावास की बालिकाओं ने गांव में कोरोना जागरूकता रैली निकाली। फालना कुडाला नगर पालिका अध्यक्षा ललिता शाह ने नववर्ष 2022 के कैलेंडर का विमोचन किया। राणेराव में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की। निवाई में बरौनी पुलिस ने बकरी से भरे 2 ट्रैक्टर जब्त किए। निवाई के भगवत दास मेमोरियल स्कूल के पास मंगलवार को कार पलटने से 4 लोग घायल। देवगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नकली किन्नरों को गिरफ्तार किया। भीम कस्बे में कोरोना महामारी को लेकर भीम सरपंच यशोदा कंवर ने कस्बे में जगह जगह सफाई अभियान चलाया। क्रांतिवीर राजू सिंह रावत की स्मृति में संस्था और सभा का गठन। चलिए तो 150 गांव 150 खबर में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ।